हाय फ्रेंड्स, आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी सारी इसमें लेयर्स होती हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया है तो एक बार इस तरीके से ये गार्लिक लच्छा पराठा बनाइए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने 1.5 कप लिया है गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा। आप चाहें तो खाली गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हैं या खाली मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली गेहूं के आटे में थोड़ा सा मैदा मिला देंगे ना तो ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आधा छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूँथेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें टाइट आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा सा ना इसका आटा हमें सॉफ्ट ही रखना है। तो एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मस लेंगे। इस पराठे पे अगर आप काफ़ी टाइट आटा गूँथेंगे ना तो वो लेयर उसमें नहीं बनेगी और पराठा बनाने में भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी लेयर्स के लिए कि आप किस तरीके से इजीली इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आटे को अच्छे से मसल लिया है मैंने। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगाएंगे तेल या घी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और एक बार तेल या घी लगाने के बाद फिर से इसे अच्छे से मस लेंगे। मसलने के बाद इसे ढक के रख देंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं। और अब दूसरी साइड हम लेंगे छोटे वाला जार और इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मैंने लहसुन लिया है और इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च। अब हम इसे पीसेंगे तो ध्यान रखिए पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और हल्का सा दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है। आप चाहें तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं या बिल्कुल बारीक काट कर सकते हैं, लेकिन बारीक काटने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इस तरीके से इसको हल्का सा दरदरा पेस्ट बना सकते हैं इसका। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो चिली फ्लेक्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बटर लिया था जिसको हल्का सा गर्म कर लिया है, ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन को मैंने बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बिल्कुल बारीक पेस्ट बना देंगे ना तो पराठा टेस्टी नहीं बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी और इसे भी मिक्स कर लेंगे। वैसे खाली इसमें बटर डलता है, लेकिन आप इस तरीके से देसी घी भी डालिएगा, बहुत यम्मी बनता है। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है और दूसरी साइड आटे को रखे हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ये सॉफ्ट हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एक बार और इसे अच्छे से मसल लेंगे थोड़ा सा घी या तेल लगा के और इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आटा हमारा रेडी है। अब इसमें से हम लोई बनाएंगे। तो ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पतली लोई हमें नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ का हम लेंगे, ना ज़्यादा मोटी लोई लेनी है। और अब हम इसको इस तरीके से गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा के हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो बेलेंगे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला ही बेलना है हमें इसे और एक साथ बेलना है। और थोड़ा सा हम इसको बड़ा भी बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है और आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटा नहीं है, एकदम पतला है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये लहसुन का जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया है, इसे इस तरीके से फैला देंगे। तो इसे हाथों से फैलाइए जिससे कि अच्छे से चारों साइड लग जाए और जो उसके कोने हैं वो भी अच्छे से इसमें लहसुन का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है उसे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे तो ये काफ़ी यम्मी लगेगा देखने में। अब हम इसकी लेयर बनाएंगे जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसकी लेयर बनाऊंगी। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ना सूखा आटा भी लगा देंगे और अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से ही। देखिए एक उठाएंगे लेयर, एक के ऊपर एक हम इस तरीके से इसको रखते जाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको उठाना है, एक आप लेयर सी लेंगे, उसके ऊपर दूसरी उसको ऐसे करके तिरछा करके रख देंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल सी लेयर बनानी है और इसको हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अब इसकी पोटली सी बना लेंगे। इस तरीके से गोल गोल इसको घुमाएंगे और साइड से अच्छे से इसको दबा देंगे जिससे कि ये
बाहर की साइड ना निकले। अब हल्के हाथों से हम इसको दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और फिर से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। वैसे नॉर्मली जो ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे ये लच्छा पराठा बनाते हैं वो हाथों से इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन आप चाहे तो हाथों से इसको बड़ा कर ले, लेकिन मैं इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलूँगी। तो ध्यान रखें, बेलते समय आपको ज़्यादा टाइट हाथ का यूज़ नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है, जिससे इसकी जो लेयर्स है वो ख़त्म ना हो। अब चलते हैं इसको सेकने के लिए। तो इसके लिए आपको पहले तवे को हल्का गर्म करना है, एकदम तेज़ गर्म नहीं करना है। और पहले हम इसे हल्के तवे पे सेकेंगे, बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। जैसे ही आप देखेंगे एक साइड से हल्का सा सिक गया है, फिर हम इसके ऊपर घी या तेल जो भी आपको लगाना है वो लगाएं और बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसको सेकें। और बाद में आप देखेंगे जैसे जैसे ये धीरे धीरे सिकता जाएगा, इसकी लेयर्स अपने आप खुलती जाएंगी। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, बेलते समय बेलन का यूज़ आपको बहुत टाइट हाथों से नहीं करना है, नहीं तो क्या है ये सारी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी और लेयर बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो बस इस तरीके से आपको ये लच्छा पराठा बनाना है और एक फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप देखिएगा बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे। इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल अलग है, बहुत ही यम्मी लगता है। बिना किसी सब्जी के, बिना किसी के भी आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लच्छा पराठा हमारा बन के रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या देसी घी और लगा लीजिए। मैं इसे सर्व करूँगी अचार के साथ। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।